आप सभी को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम। आज के हमारी प्रतिदिन की रोटी के संदेश का विषय, सबसे पहले आराधना करें। आज का पवित्र शास्त्र का भाग एजरा 3:1-6 से है। जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना, जैसा कि लिखा है, और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि, और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे। परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक न डाली गई थी। आज का मुख्य वचन है, वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक न डाली गई थी। एजरा 3:6। मैंने वयस्क मित्रता के बारे में एक गैर लाभकारी संगठन शुरू करने की कभी योजना नहीं बनाई थी, और जब मुझे ऐसा करने के लिए बुलाया गया तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे। दान का आर्थिक प्रबंधन कैसे किया जाएगा, और इसे बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? इन मामलों पर मेरी सबसे बड़ी मदद किसी प्रबंधन संबंधी पुस्तक से नहीं, बल्कि बाइबल से मिली। परमेश्वर द्वारा कुछ निर्माण करने के लिए बुलाए गए किसी भी व्यक्ति के लिए एजरा की पुस्तक पढ़ना आवश्यक है, यह याद करते हुए कि यहूदियों ने अपने देश निकाला के बाद यरूशलेम का पुनर्निर्माण कैसे किया। यह दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर ने सार्वजनिक दान और सरकारी अनुदान के माध्यम से धन प्रदान किया, और स्वयं सेवकों और ठेकेदारों दोनों ने कैसे काम किया। ये तैयारी के समय के महत्व को दर्शाता है। पुनर्निर्माण यहूदियों की वापसी के दूसरे वर्ष तक शुरू नहीं होता है। यह दर्शाता है कि विरोध कैसे आ सकता है। लेकिन कहानी में एक बात विशेष रूप से मेरे सामने आई। किसी भी निर्माण के शुरू होने से पूरे 1 साल पहले यहूदियों ने वेदी बनाई, लोगों ने आराधना की, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक न डाली गई थी। उन्होंने आराधना को प्राथमिकता दी। क्या परमेश्वर आपको कुछ नया शुरू करने के लिए बुला रहे हैं? चाहे आप कोई दान, बाइबल अध्ययन, कोई रचनात्मक परियोजना या कार्यस्थल पर कोई नया कार्य शुरू कर रहे हों, एजरा का सिद्धांत मार्मिक है। यहाँ तक कि परमेश्वर द्वारा दिया गया प्रोजेक्ट भी हमारा ध्यान उससे दूर ले जा सकती है। इसलिए आइए पहले परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें। हम काम करने से पहले आराधना करते हैं। आज दिन भर अपने कार्यों के बीच इन प्रश्नों पर मनन करते रहें। आपके अनुसार यहूदियों ने सबसे पहले वेदी क्यों बनाई? आराधना आज आपके दैनिक कार्य में कैसे उपयुक्त हो सकती है? आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपको सभी के परमेश्वर के रूप में आराधना करता हूँ, जिसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो आपने मुझे आज करने के लिए दिए हैं। आज का ये दैनिक मनन सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन बाइबल के साथ इस आत्मिक यात्रा में जुड़े रह सकें।